तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में 2 लेक्चर लिया था फंक्शन पे। फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर प्ले लिस्ट में अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। आज हम फंक्शन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होता है, उस पर मैंने क्वेश्चंस लिए थे और उस पर अच्छे क्वेश्चंस लिए थे। आज हम फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं और इस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए ये वो क्वेश्चंस है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस की प्रोफाइल है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो देखिए इस सारे क्वेश्चंस का एक ही डायलॉग है, इस सारे क्वेश्चंस का एक ही डायलॉग है। अच्छा देखिए इसका डायलॉग क्या है, ये बोल क्या रहा है, इसका डायलॉग देखिए क्या है। ये बोल रहा है कि ऐसा इंटीजर, क्या बोल रहा है, ऐसा इंटीजर जो 4 से बड़ा हो या फिर उसके बराबर है। डायलॉग ये क्या करेगी, बोल रहा है कि ऐसा इंटीजर जो 4 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो क्या होगा, मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 4 होगा, क्या होगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन होगा। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 4 लेंगे तो x यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x मेरा 4 से 5 आएगा। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 5 लेंगे तो यहाँ से x क्या आएगा बच्चों, 5 से लेके 6 आएगा। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 6 लेंगे तो x मेरा क्या आएगा बच्चों, 6 से लेके 7 आएगा। इसी तरह जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 7 लेंगे तो x मेरा 7 से 8 आएगा। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट। तो हम x क्या कर रहे हैं, एक बार 4 से 5 ले रहे, फिर 5 से 6 ले रहे, 6 से 7 ले रहे, 7 से 8 ले रहे, फिर 8 से 9 लेंगे, 9 से 10 लेंगे, 10 से 11 लेंगे एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो x मेरा क्या हो जाएगा, x मेरा क्या हो जाएगा, 4 से लेके इनफाइनाइट तक। क्या हो जाएगा, 4 से लेके इनफाइनाइट तक। तो x बिलोंग्स करेगा 4 से लेके इनफाइनाइट तक, नहीं। अच्छा सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ऐसा इंटीजर जो -1 से बड़ा है, ऐसा इंटीजर जो -1 से बड़ा है, -1 के बराबर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है। तो ऐसा इंटीजर जो -1 से बड़ा है तो क्या होगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा एंड सो ऑन करते 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 जाएगा। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 होगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 होगा तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, x मेरा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, 0 से लेके 1 यूनियन। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 1 होगा तो x कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, 1 से लेके 2। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 3 होगा तो x कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, सॉरी 2 होगा तो 2 से 3। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 3 होगा तो कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, 3 से लेके 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। तो x मेरा क्या हो जाएगा, x मेरा 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगा, x मेरा क्या हो जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अब इसी का हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ऐसा इंटीजर जो -2 से क्या हो, छोटा हो, -2 के भी बराबर नहीं चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा, -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6 एंड सो ऑन। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -3 होगा तो x बिलोंग्स क्या करेगा, -3 से लेके -3 + 1 अर्थात -2। फिर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 4 होगा तो x क्या होगा, बिलोंग्स करेगा मेरा -4 से लेके -4 + 1 अर्थात -3। फिर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -5 होगा तो x मेरा बिलोंग्स करेगा -4 से लेके -5 से लेके -4 एंड सो ऑन। तो देखिए -3 से -2, फिर -4 से -3, क्या हो रहा है, -3 से -2 गए, फिर -3 से -4 नहीं, फिर अच्छा एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हम -4 से 3, हाँ सही है,
फिर क्या हुआ होगा, -5 से -4 गए एंड सो ऑन कहाँ तक गए, माइनस के इनफाइनाइट तक गए। मतलब कि देखो x मेरा माइनस के इनफाइनाइट से आते हुए आ रहा है, -5 से -4 जा रहा है, फिर -4 से -3 जा रहा है, फिर -3 से -2 जा रहा है। मतलब कि -2 को नहीं ले रहा है, -2 से छोटा सारा वैल्यू ले रहा है। तो इस केस में x क्या बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स करेगा मेरा -∞ से -2 ओपन इंटरवल। अब इसको पढ़िए, ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इसका डायलॉग समझिए। ये बोल रहा है कि ऐसा इंटीजर जो -3 से छोटा या फिर उसके बराबर है, तो ऐसा इंटीजर जो -3 से छोटा या उसके बराबर क्या होगा, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -3 होगा तो बच्चों x बराबर क्या होगा, x मेरा -3 से लेके -3 + 1 अर्थात -2 तक होगा ना। अच्छा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -4 होगा तो x मेरा क्या होगा, -4 से लेके -4 + 1 अर्थात -3 तक। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -5 होगा तो x मेरा क्या होगा, -5 से लेके -4 तक एंड सो ऑन। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, x मेरा ∞ से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, -2 तक आ रहे हैं, नहीं -∞ से लेके -2 तक आ रहे हैं। तो x बिलोंग्स करेगा -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट। नहीं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस अच्छे हैं, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस हम ले लेते हैं और यहाँ पे समझने के लिए, ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं ले रहा हूँ, इस पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट्स बन जाएगा नहीं, और इस कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा, तो इसलिए चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चंस अभी ही ले लूँ। अगर कहीं पे ये रहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 8/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3, इसका मतलब क्या होगी कि ऐसा इंटीजर जो 8/3 का मतलब क्या हो गया, 8/3 का मतलब 2 पॉइंट कुछ कुछ से बड़ा है। ऐसा इंटीजर जो 2 पॉइंट कुछ कुछ से बड़ा है, कुछ कुछ से बड़ा है, तो 2 पॉइंट कुछ कुछ से बड़ा है तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो x मेरा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, एक बार 3 से लेके 4 यूनियन 4 से लेके 5 यूनियन 5 से लेके 6 एंड सो ऑन। अर्थात x बिलोंग्स करेगा मेरा 3 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस में अगर ये होते कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 8/3 तो आंसर क्या होता, भाई ये तो लल्ला इंटीजर है और बगल वाला क्या रहा है, नन इंटीजर। इंटीजर कभी नन इंटीजर के बराबर होता है नहीं, कभी नहीं होता है। यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाता, 5 हो जाता नहीं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नहीं तो हम इसे मिटा देते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। माई ये कैसा क्वेश्चन आ गया। मैंने तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेस देन 0 देखा था, लेकिन आज तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को मैंने कभी 0 के बराबर तो नहीं देखा था। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं देखा था। अभी लॉग में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, ये भी मैंने नहीं देखा था। तो देखिए इसका इलाज क्या है। आपने जो देखा वो सही देखा है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को k ले लीजिए तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब तो आपने ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर देखा होगा, देखा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का k प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0।
k कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा k माइनस 4, -1 कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 4 लेस देन 0, तो k माइनस 1 इंटू k माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो देख यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, स्टार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, काहे कि सारे जगह k का कोफिशिएंट 1 है, सारे जगह ये ब्रैकेट की पावर ऑड है, ऑड पे अल्टरनेट साइन चेंज होता है। लेस देन के केस में क्या करते हैं हम नेगेटिव वाला आंसर लेते हैं, क्या k बराबर 4 चलेगा, k बराबर जैसे ही 4 रखेंगे तो k बराबर 4 रखने पर क्या आएगा 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 चलेगा, k बराबर 1 चलेगा, जैसे ही k बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 इंटू ये कुछ भी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 चलेगा। तो k मेरा नाच कहाँ से कहाँ तक रहा है, k मेरा 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है। भाई हमने k किसको माना है, तो k ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है। अब इसका डायलॉग पकड़ो, क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है और 4 से छोटा या फिर उसके बराबर है, तो क्या क्या होगा लल्ला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, नहीं होगा 5, 4 तक ही होगा। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 1 है तो x क्या होगा भाई 1 से लेके 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 2 है तो क्या होगा 2 से लेके 3, एंड सो ऑन करते करते जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 4 रखेंगे तो क्या आएगा 4 से लेके 5, जब 4 से लेके 5 आएगा तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, x मेरा 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 एट तक करते करते 4 से 5 गया, तो x मेरा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 5 तक। अच्छा अब इस क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस अपने आप में एक अच्छे क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में 1 नंबर या 2 नंबर में आने की चांसेस रहते हैं, मेंस में भी आ सकता है, तो मेंस में तो 4 नंबर के आने की चांसेस रहते हैं। और आजकल तो ट्रेंड भी निकल गया कि पहले तो उसने क्या करते थे डोमेन वगैरह जो पूछते थे नॉर्मली एक्स में पूछते थे, लेकिन पिछली वर्ष मैंने देखा कि उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का भी यूज़ करके उसने डोमेन पूछना स्टार्ट कर दिया है, रेंज भी पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देखिए कि क्या ये लॉग का बेस 1 से बड़ा है या छोटा है, तो लॉग का बेस 1 से बड़ा है, √6 क्या 1 से बड़ा है, तो ये लॉग कैसा फंक्शन है भाई, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लगाने या हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक चीज और हम बता ही देते कि अगर लॉग x बेस a बराबर t लिखा है तो x बराबर क्या होगा a की पावर t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग हटेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस का 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √6 की पावर 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस का 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस का 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमन ले ले, नहीं तो यहाँ से क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन ले ले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्वाभाविक है यहाँ पे नंबर लाइन पे जाता 4 माइनस का 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देख ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में हम पॉजिटिव वाला आंसर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या फिर क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन माइनस का 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन माइनस का 1। यहाँ से तो आंसर आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 4 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 4 होगा तो 4 से 5, फिर 5 होगा तो 5 से 6, फिर 6 होगा तो 6 से 7, यानी कि 4 से इनफाइनाइट और यूनियन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन माइनस का 1 या लेस देन इक्वल टू माइनस का 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर माइनस का 1 होगा तो x मेरा क्या होगा -1 से 0 होगा। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर माइनस का 2 होगा तो x मेरा क्या होगा -2 से
माइनस का 1, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स करेगा मेरा माइनस के इनफाइनाइट से लेके 0, माइनस के इनफाइनाइट से लेके 0। क्या मेरा x का यही आंसर होगा कि या कुछ चेंज होने की चांसेज है? तो भाई हमने ये पहले जब बेसिक मैथ्स 11th में पढ़ाई थी तो हमने बोल दिया था, क्या बोला था कि log x बेस a तभी डिफाइन है जब x मेरा 0 से बड़ा हो, अर्थात log के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 से बड़ा है, log का बेस 0 से बड़ा है, log का बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो देख इस log को डिफाइन होने के लिए इसका बेस तो स्वाभाविक है 0 से बड़ा है, इसका बेस क्या 1 है, √6 कभी 1 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो log के जो अंदर क्वांटिटी है उसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमन ले लेते, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2 फिर माइनस कॉमन ले लेते, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, अर्थात नंबर लाइन पे जा 2 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देख ग्रेटर देन के कैसे पॉजिटिव वाला आंसर होता है नहीं, तो क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 से बड़ा है, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा 3 4 एंड सो ऑन, x क्या हो जाएगा मेरा 3 से लेके इनफाइनाइट। फिर क्या ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है मेरा 1 से छोटा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से छोटा है, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर -1, जब 0 होगा तो 0 से 1 1 होगा, सॉरी -1 होगा तो -1 से 0, अर्थात यहाँ से x बिलोंग्स करेगा मेरा माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक। क्या करेगा, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक। फाइनली हमें ये भी आंसर चाहिए और ये भी आंसर चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ये भी आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए और ये भी आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। दोनों के इंटरसेक्शन के लिए इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब नंबर लाइन पे यूज कर, तो नंबर लाइन पे यूज करने के लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं नहीं, तो देख ये क्या बोल रहा है, ये बोला इसके कारण x मेरा क्या रहा, देख 4 से लेके इनफाइनाइट, 4 से लेके इनफाइनाइट और 0 पे ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट तक। इसके कारण x क्या आ रहा है मेरा माइनस इनफाइनाइट से लेके 1, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 यहाँ पे आएगा, 1 पे वाइट बॉल ये, और 3 से लेके इनफाइनाइट, 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट, 3 से लेके इनफाइनाइट। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, जहाँ पे दोनों पे मैच करता है वो हो जाएगा मेरा आंसर, नहीं ये हो जाएगा। तो फाइनली मेरा x क्या होगा, x हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट, 4 से लेके इनफाइनाइट। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो है 1 से बड़ा है और ये क्या है लेस देन इक्वल टू 2 है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा दे और इसमें क्या लगा दे लेस देन 2 लगा दे। अब इसको सॉल्व कर, तो हमने ये चीज़ बताया था कि इनइक्वालिटी में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमको इसका साइन नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करेंगे, तो क्या करेंगे इस 1 को इधर लाएंगे,
इस 1 को इधर लाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख ये प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैंसिल हो गया था, 3 कितना हुआ 3 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देख ऊपर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तभी पॉजिटिव अपन पॉजिटिव 0 से बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा 0 से बड़ा, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब हमने यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि इक्वल टू जैसे ही लेते तो नीचे में 0 आ जाता, नीचे में 0 पसंद नहीं होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से बड़ा है, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या हो सकता है 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन होगा। तो x बिलोंग्स करेगा कहाँ से लेके 2 से 3 यूनियन, 3 से लेके 4 यूनियन, 4 से लेके 5 एंड सो ऑन। तो फाइनली x मेरा बिलोंग्स करेगा कहाँ से 2 से लेके इन्फिनिटी। नहीं, अब मैंने इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स में कर रखा है, मैंने इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स में कर रखा है। नहीं तो देख इस क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले ये जान कि मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन कोई पॉजिटिव नंबर रहता था, पॉजिटिव नंबर k मान ले रहता था, तो x क्या होता था k से माइनस k के बीच में नाचता था। बस इसमें इस बार मॉड के जगह पे कौन बैठा है भाई, मॉड के जगह पे ये क्वांटिटी बैठा है। तो ये क्वांटिटी अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 लेस देन 2 और माइनस का 2 से बड़ा। अब देख ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, पहले हम इसको सॉल्व करते थे, फिर इसको सॉल्व करते थे और फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे। नहीं तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको किसी एक को सॉल्व कर दे तो -2 ग्रेट लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2। अभी हमने सिखाया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लेंगे, नहीं यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1 प्लस का 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 दूना 4 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 प्लस का 3 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देख 3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3 जैसे ही बाहर ले लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे जा तो यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 2, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देख ग्रेटर देन के केस में पॉजिटिव वाला आंसर लेते हैं, तो देख यह रीजन आएगा। अब क्या बोल रहा है कि देख ये बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 पे भी वाइट बॉल, -2 पे भी वाइट बॉल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा -1 से बड़ा है, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 रहा होगा, 1 रहा होगा, 2 रहा होगा एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ तक आएगा, x मेरा बिलोंग्स करेगा 0 से लेके इनफाइनाइट। यहीं पे बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन माइनस का 2 होगा, तो x बिलोंग्स करता था इसके से माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2 ओपन। नहीं तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब हमको सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करना है और फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, तो हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 लेस देन 2 आएगा कि नहीं आएगा।
अब इस 2 को इधर लिया, इस 2 को जैसे ही इधर लाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 और माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 माइनस का 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस माइनस 4 लेस देन 0 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 लेस देन 0। -1 कॉमन ले लेते, तो जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। -1 से गुना कर दिए, माइनस नेगेटिव साइन से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। नंबर लाइन पे जा, इसके कारण माइनस का 5, इसके कारण माइनस का 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, 2 से माइनस 2 से बड़ा है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, माइनस 5 से छोटा है। इस केस में देख कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 से बड़ा है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर माइनस का 1, तो x मेरा बिलोंग्स क्या करेगा, माइनस के 1 से लेके इनफाइनाइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन माइनस का 5 है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर माइनस का 4 लेस देन 5, यानी कि माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर जब ये माइनस का 6 होगा तो x बिलोंग्स मेरा कहाँ से कहाँ तक करेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस के 5 तक होगा। फाइनली हमको फर्स्ट केस इसको मान ले 1 और इसको मान ले 2, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहला वाला क्वांटिटी क्या बोल रहा है, पहले वाले का इंटरसेक्शन देख, पहला वाला बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 पे ब्लैक बॉल, और मेरा माइनस के 2 से छोटा होना चाहिए। दूसरा क्वांटिटी क्या बोल रहा है कि माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस का 5 होना चाहिए, तो माइनस का 5 यहाँ पे होगा और इधर माइनस का इनफाइनाइट, तो माइनस के 5 से लेके माइनस के इनफाइनाइट, और -1 से लेके इनफाइनाइट तक दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे दोनों पेन मैच करा, ये वाला नहीं, तो आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का 5 यूनियन ओपन क्लोज 0 से लेके इनफाइनाइट। तो यही मेरा x का वैल्यू हो जाएगा। नहीं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पर लगभग लास्ट क्वेश्चंस लेते हैं। ऐसे तो क्वेश्चंस पूरे ही फंक्शंस में आते रहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो, या फिर सिग्नम ऑफ x हो, ऐसे क्वेश्चंस हम हमेशा आते रहेंगे। बट हम अभी क्या कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे लगभग मैं टॉपिक के लास्ट तक आ गया हूँ,